Hello students, today we will complete exercise 13.3 of class 10th maths. तो फिफ्थ क्वेश्चन था ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। कंटेनर है किसकी शेप का है? सिलेंडर की शेप का। डायमीटर है उसका 12, हाइट है 15। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, वो आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 एंड डायमीटर 6। फिर हमने उस आइसक्रीम को किस में फिल करना है? कोन्स में, जिसका डायमीटर कितना है 6, हाइट कितनी है 12। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल ऑन द टॉप, जो उसकी ऊपरली शेप है कोन की वो हेमिस्फेयर की शेप है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। कितने कोन हम उस आइसक्रीम से फिल कर सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर का हमें डायमीटर 12 था, तो रेडियस 6, हाइट कितनी 15। तो हम पहले फाइंड कर लेंगे कि जो सिलेंड्रिकल वेसल है कुछ भी है उसमें कितनी आइसक्रीम है टोटल, क्योंकि वो आइसक्रीम से भरा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड किया पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमने ओपन नहीं किया तो कितना है 540 पाई। ये हमारे पास टोटल आइसक्रीम है। हमें इसको फिल करना है आइसक्रीम कोन में। तो फॉर द आइसक्रीम पार्ट, रेडियस कितनी है कॉनिकल पार्ट की? डायमीटर 6 था तो रेडियस 3, हाइट 12। ऐसे ही हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो भी 3 है। हम पहले निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन। जो आइसक्रीम वाला कोन है उसका वॉल्यूम कितना होगा एक कोन का। तो किससे मिलकर बन रहा है? तो कोन है उसमें प्लस उसका जो ऊपरला हिस्सा है वो कैसा है हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आया 54 पाई। मीन्स एक कोण में कितनी आइसक्रीम आएगी? 54 पाई। टोटल आइसक्रीम कितनी है? 545। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है हमें? नंबर ऑफ कोन्स। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय में वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन। तो 540 पाई बाय में 54 पाई, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 6 सम था। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, कितने सिल्वर के कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। मतलब हम कितने सिल्वर के कॉइन लें ताकि उनको मेल्ट करके हम एक क्यूबॉइड बना सकें इस डायमेंशन का। हमें पता है कि जो कॉइन्स होते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं सिल्वर वाले। तो हाइट कितनी है उसकी? H1 ऐड कर ली 2 mm 2 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में चेंज किया 2/10 0.2 सेंटीमीटर। रेडियस 1.75/2, क्योंकि डायमीटर था 1.75 तो रेडियस कितनी आएगी 1.75/2। पॉइंट के नाम का बाय में 100 तो 200 हो गया, कटिंग करके आया 7/8। ऐसे ही लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ये है ब्रेथ हाइट, ये बना है। तो हमने क्या फाइंड करना? नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन, कितने सिल्वर कॉइन इससे हम ताकि मेल्ट करें ताकि वो एक क्यूबॉइड बन जाए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय में वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन। आपको एक बात याद रखनी है, जिसकी हमें नंबर फाइंड करना होता है उसका वॉल्यूम हमेशा बाय में लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय में वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L/B/H और इसका पाई आर स्क्वायर H1। तो वैल्यू पुट कर लेंगे L/B/H पाई आर स्क्वायर H। कटिंग करके आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। 400 सिल्वर कॉइन आपको उसमें मेल्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, 7 सम था। सिलेंड्रिकल बकेट, एक बाल्टी है सिलेंड्रिकल 32 सेंटीमीटर हाई है एंड विद रेडियस, बेस कितनी है उसकी 18, इज फिल्ड विद सैंड, वो रेत से भरी हुई है। द बकेट इज एम्प्टेड ऑन द ग्राउंड, उसको हमने खाली करना है धरती पर। एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, और उसको खाली करके क्या फॉर्म बनाई गई है? कौन की फॉर्म बनाई गई है? कॉनिकल हीप, कौन का एक ढेर बनाया गया है। हाइट ऑफ कॉनिकल हीप कितनी है 24। हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस और स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। तो सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द बकेट, H1 ऐड कर लिया 32। रेडियस कितनी है R1 18। हाइट ऑफ कॉनिकल हीप H2 ऐड कर लिया 24 और R2 उसकी रेडियस हमने ऐड कर ली। तो वो हमने क्या करना, देखो जब पहले जो बकेट थी वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, उसको हमने किस में चेंज किया? कोन की शेप में। हमें पता है अगर हम कोई चीज़ को मेल्ट करके या कैसे भी उसको हम किसी चीज़ में चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ बकेट। तो कॉनिकल हीप का वॉल्यूम 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2 और इसका पाई R1 स्क्वायर H1। ठीक है, पाई से पाई कटा। जो जो वैल्यूज़ आपके पास हैं, आपके पास R2 नहीं है, बाकी सभी कुछ है रख के इसमें, तो आपके पास यहाँ से R2 आ जाएगा
36, ठीक है। तो स्लैंट हाइट निकालनी है, फिर रेडियस तो निकाल दी। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है R2 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर ऊपर रूट। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके आपके पास LB आ जाएगी, ठीक है।